खबर कानपुर देहात से है, जहां तेज हवा और लगातार बारिश से कई फसलें बर्बाद, किसानों की लागत और मेहनत पर फिरा पानी। 3 दिनों से हो रही लगातार बारिश और तेज हवाओं के चलते किसानों पर कहर टूट पड़ा है। किसानों की तैयार फसल बारिश व तेज हवाओं के चलते पूरे तरीके से बर्बाद हो गई है और ये झटका किसानों के लिए इतना बड़ा है कि शायद वो बर्दाश्त करने की स्थिति में भी नहीं है। खेतीबाड़ी करके अपनी जीविका चलाने वाले छोटे व निम्न वर्ग के किसानों के लिए ये बारिश किसी मुसीबत से कम नहीं है। किसानों की तैयार फसल पर तेज बारिश और हवा ने पूरे तरीके से पानी फेर दिया है। किसान की मेहनत और लागत दोनों का ही बिन मौसम बरसात ने इनको बर्बादी की दहलीज पर लाकर खड़ा कर दिया है। इस बारिश में जनपद के करीब 1.5 लाख हेक्टेयर में तैयार धान की फसल को पूरी तरीके से नष्ट कर दिया है। वही किसानों का साफ तौर से कहना है कि इस बरसात से फसल पूरी तरीके से बर्बाद हो चुकी है और फसल में मौजूद दाने पूरी तरीके से ख़राब हो गए हैं, जिससे फसल प्रभावित हो रही है और किसानों को बड़ा नुकसान झेलना पड़ रहा है। वही अगर अनुमान लगाया जाए, कुल लगभग पूरे जनपद में 10% फसल किसानों की तैयार थी और कटी हुई खेतों में पड़ी थी, लेकिन अचानक हुई बिन मौसम बरसात ने किसानों को खेत में पड़ी उस फसल को उठाने का भी मौका नहीं दिया है। वही देखा जाए तो लाही, सरसों और आलू की 1 दिन पहले हुई बुआई के बाद इस बारिश ने इस फसल को पूरी तरीके से ख़राब कर दिया है। जहां किसानों की तैयार कटी हुई फसल खेतों में पड़ी थी और बारिश के बाद मुख्य फसल पूरी तरीके से बर्बाद होने के बाद किसानों की लागत भी नहीं निकल पाई, जिसके बाद कानपुर देहात के बंद पांडे साधन सहकारी समितियों से कारण किसानों को खाद भी महंगे दामों पर निजी दुकानों से खरीदनी पड़ रही थी और फसल में खाद का प्रयोग किसान कर चुके थे, जिससे किसानों को कई तरीके की मार पड़ी है। बारिश और बेमौसम तेज हवाओं के चलते फसल तो बर्बाद हुई, साथ ही बीज और खाद की रकम भी किसानों की डूब गई। किसानों के पास इतना पैसा भी मौजूद नहीं है कि वो दोबारा फसल की बुआई करा पाएँ। 125 mm हुई बारिश ने जनपद के किसानों को कंगाली के कगार पर लाकर खड़ा कर दिया है। अगर बात की जाए, सन 1985 में अक्टूबर महीने में 165 mm बारिश हुई थी, जिसके बाद वर्ष 2021 में अक्टूबर महीने में 125 mm बारिश हुई है। अब ये देखना है कि आखिर बरसात से हुए नुकसान से किसान किस तरह उभर पाएगा। क्या नाम है चाचा आपका? रामनाथ। क्या ये जो बिन मौसम बरसात हुई है, इससे किसानों को, आप लोगों को कितना मतलब ज्यादा नुकसान हुआ? बहुत नुकसान है, लाला पता ही नहीं। सबसे ज्यादा किस फसल में हुआ है नुकसान? धान है, आलू है और लाही से समा है। अच्छा, ये जो धान पीछे दिख रही हैं, ये सब कट चुकी थी, यहीं पे लगी थी? हाँ, कटी रहा है, पानी में से निकाली है। अच्छा, ये सब पानी में पूरी तरीके से भीग गई? हाँ, सब पूरी तरीके से बूढ़ी रहा है पानी में और धान जो झुरे रहा है वो सब वही खरीदा रही। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम विनोद कुमार। क्या मानते हैं आप, ये बिन मौसम जो बरसात हुई है, इसको किसानों को कितना ज्यादा नुकसान हुआ? क्या फसल में नुकसान हुआ? अभी लाई तो बेकार ही हो रही है। अच्छा, लाई जमी यदि पानी से बिल्कुल बेकार है, गल रही, इस वजह से मैंने निकाल दी जाए, बच जाए तो बची जाए। अच्छा, और भी फसलों में कोई नुकसान? नुकसान क्यों नहीं भाई, धान भी गिर रहा है, नुकसान है। अच्छा, तो इसको खाली करना पड़ रहा है आपको? हाँ, खाली करना पड़ा, निकाल दे तो एक साथ हो जाएगी, नहीं फिर हो नहीं पाएगी। आगे पीछे हो जाएगी फसल। सर, जो 3 दिन से लगातार बारिश हुई है, ये बिन मौसम बरसात हुई है, तेज हवाएं चली हैं, इससे कितना नुकसान हुआ है किसानों का और सरकार की तरफ से क्या सहायता की बात कही गई? ये जो 2-3 दिन से बारिश हुई है, यह पिछले लगभग 35 सालों का ये रिकॉर्ड बारिश हुई है लगातार। कुल मिलाकर के 127 मिलीमीटर बारिश हुई है। इससे एक तो जो हमारी फसलें बोई गई हैं, खरीफ की फसल है, तो जो धान जो निचले एरिया में है वो गिर गई हैं। गिरने के बाद वो उस पर ऊपर से पानी भर गया है। कुछ तो किसान ऐसे हैं जिन्होंने फसल धान की काटी हुई हैं, वो भी फसल डूब गई है। इसमें फसलों की भारी क्षति हुई है, इसका हम लोग आकलन करा रहे हैं। साथ ही कुछ हमारी रबी की फसलें जो राई बो दी गई थी वो भी जलमग्न हो गई है। इसके साथ ही आलू की भी फसल बोई गई, उसका भी नुकसान हुआ है। तो इसमें हम लोग जो कृषि विभाग के द्वारा संचालित प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जो संचालित है, उसके तहत हम लोगों ने बहुत अपील किया है कि जो भी किसान भाई का क्षति हुई है उसको 72 घंटे के अंदर हम लोगों को कृषि विभाग में बीमा कंपनी के टोल फ्री नंबर पर अपनी शिकायत करें। उसका हम लोग सर्वे करा कर उसकी मुआवजा को दिलाने का कार्य करेंगे। साथ ही जहाँ पर जो ग्राम पंचायतें 50 जो ग्राम पंचायतें हैं वहाँ जहाँ 50% से अधिक की फसल क्षति हुई है, वहाँ पर हम लोग खुद संज्ञान लेकर के वहाँ पर सर्वे करा रहे हैं।